गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टडी करेंगे एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल। चलिए शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल में। ये सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। द क्लेविकल, ये लैटिन नेम से ये स्मॉल की टाइप का होता है। इज ए लॉन्ग बोन, ये इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं कि द क्लेविकल इज ए लॉन्ग बोन। कैसा बोन है ये? लॉन्ग बोन है। It supports the shoulder so that the arm can showing clearly away from the trunks. The clavicle transmit the weight of the limb. जो हमारा क्लेविकल होता है क्या करता है? ये जो भी लिम्स का ये वेट होता है उसको क्या करता है? ट्रांसमिट करता है कहाँ? टू द एस्टर्नम के पास। जो हमारा एस्टर्नम पाया जाता है रिस्ट पार्ट में, उसको क्या करता है? ये जो भी आर्म्स का वेट होता है उसको ट्रांसफर करता है। द बोन हैज ए सिलेंड्रिकल पार्ट कॉल्ड द सेप्ट एंड द टू एंड्स लेटरल एंड मेडियल। टू एंड्स लेटरल एंड मेडियल्स। देखिए यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। ये क्या है? एक्रोमियल एंड है। लेटरल 1/3 ये हो गया। मेडियल 2/3। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? एक्सटर्नल पार्ट हो गया। ये कौन सा सुपीरियर एस्पेक्ट था? ये आपका दिख रहा है। अब हम देखेंगे इन्फेरियर एस्पेक्ट में। ये ट्रिपेजॉइड राइज हो गया आपका, ये देखिए उभरा उभरा सा दिख रहा है। ये कन्वाइट ट्यूबरकल हो गया, जो देखिए एकदम उभरा हुआ पार्ट है। सब क्लेवियन ग्रुप है, देखिए डॉट डॉट बनाया गया है यहाँ पे और देख पा रहे हैं यहाँ पे। इम्प्रेशन फॉर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये कौन सा पार्ट है आपका? इन्फेरियर पार्ट है, ये आपका इन्फेरियर पार्ट है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि साइड डिटर्मिनेशन, ठीक है, क्लेविकल का साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं आपका। द साइड टू विच ए क्लेविकल बिलोंग्स कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स। अब हम कैसे इसको पहचानेंगे क्लेविकल को, उसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है द लेटरल एंड इज ए फ्लैट। जो लेटरल एंड होता है कैसा होता है? फ्लैट। एंड द मेडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। जो लेटरल एंड होता है फ्लैट होता है एंड जो मेडियल एंड होता है क्वाड्रिलेटरल होता है। द शेफ्ट इज ए स्लाइटली कर्व। जो शेफ्ट पार्ट होता है कर्व होता है, सो डैट इट इज ए कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स इन इट्स मेडियल 2/3। जो 2/3 पार्ट होता है कॉन्वेक्स होता है फॉरवर्ड आगे की ओर, एंड कॉन्केव फॉरवर्ड इन इट्स लेटरल 1/3। लेटरल 1/3 में क्या होता है? ये अपना कॉन्केव होते हैं। द इंफेरियर सरफेस इज ए ग्रूव लॉन्जिट्यूडनल इन ए इट्स मिडिल 1/3 में क्या होता है? इसमें ग्रुप पाया जाता है। देखिए आपको दिख रहा है 1/3, लेटरल 1/3 में आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फिगर में, ठीक। तो ये हो गया आपका साइड डिटर्मिनेशन। इसके कितना पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक हो गया आपका सेप्ट पार्ट। तो सेप्ट एक कौन सा हो गया? लेटरल एंड्स हो गया। एक कौन हो गया आपका? मेडियल एंड्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेप्ट के बारे में देखते हैं क्या है। The shaft is a divisible into the lateral 1/3 and medial 2/3 are. The lateral 1/3 of the shaft is flattened from above downwards. It has 2 borders. Anterior, the anterior border is concave forward. Posterior, the posterior border is convex backwards. ठीक। लेटरल एंड से देखते हैं। द लेटरल एंड्स और एक्रोमियल ग्रीक पीक ऑफ द शोल्डर, इसको पीक ऑफ शोल्डर बोलते हैं ग्रीक में। एंड इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। इट बियर्स ए फर्स्ट दैट आर्टिकुलेट विथ द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म द एक्रोमियन क्लेविकुलर ज्वाइंट। मेडियल एंड्स, the medial or external end is a quadrangular and articulate with the clavicular notch
of the articulates with the clavicular notch of the manubrium sterni to form the sternoclavicular joint. The articular surface extended to the inferior aspect for the articulation with the first costal cartilage. अब इस सरफेस की बात करते हैं। देखिए इसमें दिस पार्ट ऑफ बोन हैज टू सरफेस, ये किसकी बात हो रही थी? सेप्ट वाले की। सुपेरियर, द सुपेरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस, inferior surface present an elevation called the convex tubercle and rise called trapezoid rise। ये हो गया। ये आपका क्या हो गया? क्लेविकल के बारे में कितना पार्ट होते हैं उनके बारे में हमने देखा। क्लेविकल के पार्ट, उसके कितने बॉर्डर्स होते हैं किसके। अब देखिए सेप्ट पार्ट में एक एंटीरियर बॉर्डर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। द एंटीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड पोस्टीरियर, द पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स बैकवर्ड। अब देखते हैं मसल कौन कौन से इसमें अटैचमेंट रहते हैं। अब देखते हैं इसमें 1/3 में कौन रहता है, 2/3 में कौन कौन से मसल अटैच रहते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द मसल अटैचमेंट ऑन द क्लेविकल्स लेटरल 1/3 ऑफ द सेप्ट में कौन से रहते हैं? डिलीटवाइड। इसका ओरिजिन कहाँ है? द डिलीटवाइड्स दिख नहीं रहा है। द डिलीटवाइड अराइजेज फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द सेप्ट। ट्रेपेजियस इंसर्शन इसका कहाँ से है? द ट्रेपेजियस इज इंसर्टेड इनटू द देख पा रहे होंगे आपको थोड़ा सा कैमरा की वजह से। द एंटीरियर देखिए आप दिख रहा हो द पोस्टेरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द सेप्ट। आप देखिए ये कौन सा लेटरल 1/3 में था? मेडियल 2/3 में। अब सेप्ट में कौन सा? पेक्टोरलिस मेजर। ओरिजिन इसका कहाँ से हो रहा है? द पेक्टोरलिस मेजर एराइजेज फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मेडियल 1/3 ऑफ द सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए एस्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, इसका ओरिजिन कहाँ से? द एस्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड एराइजेज फ्रॉम द मेडियल पार्ट ऑफ द सुपेरियर सरफेस। एस्टर्नोहाइड, इसका ओरिजिन कहाँ से? एस्टर्नोहाइड एराइजेज फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ the posterior surface just near the external and subclavius। insertion इसका कहाँ से? the subclavius is inserted into the groove on the inferior surface of the shaft। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको फिगर में सब दिख रहा होगा। ये आपका हो गया ट्रेपेजियस लेटरल साइड में। ये देखिए ट्रेपेजियस, डिलीटवाइड, सुपीरियर एस्पेक्ट का है ये। एस्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, सबक्लेवियस। अब एस्टर्नोहाइड, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। यहाँ पे आप यहाँ पर देखिए ट्रेपेजॉइड एंड कन्वर्ट पार्ट्स ऑफ कोरोकोक्लेविकुलर लिगामेंट। यहाँ पे आपको देखिए दोनों डेल्टॉइड आमने सामने बना दिए हैं। ये सुपीरियर एस्पेक्ट है, ये इंफीरियर एस्पेक्ट का वाला है। ये कौन सा मसल हो गया? ट्रेपेजियस मसल। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा इट इज ऑल अबाउट क्लेविकुलर एनाटॉमी ऑफ क्लेविकल्स। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, अल्ना जो बोन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जैसे कि आप लोगों ने देखा क्लेविकल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ाया आपको, ठीक। मसल अटैचमेंट, स्ट्रक्चर, साइड डिटर्मिनेशन। तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।